Hello everyone, welcome to our YouTube channel Science Hub. Now we are discussing some objective questions of solid state from physical chemistry. Let's start from question number 1. A substance exists as solid only when सब्सटेंस तीन प्रकार का एग्जिस्टेंस होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। यहाँ पर हम सॉलिड स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है ए सब्सटेंस एग्जिस्ट एज सॉलिड ओनली व्हेन। सॉलिड कब होता है? जब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच के बाइंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। इसका मतलब इन दोनों के जो फोर्स होता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा, तभी जाकर एक सब्सटेंस सॉलिड स्टेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे। A. Intermolecular forces balance thermal energy. B. Intermolecular forces are stronger than thermal energy. C. Thermal energy dominates over intermolecular forces. D. There are oppositely charged ions present. तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्गर होता है थर्मल एनर्जी के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 2, एमॉर्फस सब्सटेंस, एक नया वर्ड है। सॉलिड स्टेट दो प्रकार का होता है, क्लासिफिकेशन, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक एमॉर्फस सॉलिड। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में बहुत ईजी वर्ड से समझाती हूँ। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हमारा हाथ में पकड़ेंगे तो हमारा रफ लगेगा, उसे हम क्रिस्टलाइन बोलेंगे। डेली यूजेस का एग्जाम्पल होता है हमारा सूजी, चीनी का दाना और सॉल्ट। अमोर्फस सॉलिड उसे कहते हैं जो हमारे हाथ में टच करने से स्मूथ लगेगा, जैसे मैदा, आटा। अभी चलते हैं हमारा टॉपिक के ऊपर। क्रिस्टलाइन क्या होता है ना? द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर फैशन हैविंग शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अमोर्फस क्या होता है? द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉट अरेंज्ड इन एनी रेगुलर फैशन, दे मे हैव एट द मोस्ट शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलाइन का दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, अमॉर्फस दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्रिस्टलाइन दे आर अनाइसोट्रॉपिक। ये प्रॉपर्टी क्या होता है ना, कुछ ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन। दे हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में उनका वैल्यू हम चेक करेंगे तो डिफरेंट होगा, उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं अनाइसोट्रॉपिक। अमॉर्फस में क्या होता है? दे आर आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। तो क्या होता है, इन सारे वैल्यूज़ क्या होते हैं, सेम आएंगे। अगर आप किसी भी डायरेक्शन से उन्हें मेजर करोगे तो उनका वैल्यू सेम आएगा, तो इन्हें हम बोलेंगे आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। दे अंडरगो एक क्लीन क्लीवेज। क्रिस्टलाइन का होता है जब हम कट करेंगे तो उनका एक क्लीन क्लीवेज आएगा, लेकिन अमॉर्फस दैट अंडरगो एन इरेगुलर कट। एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन, ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अमॉर्फस सॉलिड का क्या होगा? रबर, ग्लास एंड पॉलीमर। अभी हम क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 का क्या दिया है? अमॉर्फस सब्सटेंसेस सो शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर। बी शॉर्ट रेंज ऑर्डर, सी लॉन्ग रेंज ऑर्डर, डी हैव नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ का हमारा बी और डी होगा करेक्ट। इसका मतलब ऑप्शन डी, बी एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप्स। हमारा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप्स का होता है। आप लोग देख सकते हैं, ये टेबल पे मैं दिखा दी हूँ। आयोनिक सॉलिड, मॉलिकुलर सॉलिड, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड और मेटालिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड के बारे में एक सिंपल वे से बताती हूँ। देखो, आयंस, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। आयन के बीच में जो फोर्स होता है जो उन्हें बाइंड करके रखता है उससे बोलते हैं कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एग्जाम्पल NaCl, लिथियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम डाइफ्लोराइड। नेचर क्या होता है? हार्ड एंड ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? जब वो सॉलिड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में होगा, जब हम उसे हीट कर देंगे वह छोटा छोटा बीट्स के फॉर्म में देता है और वो बहुत अच्छा साउंड करता है, इसे हम ब्रिटल बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? इन सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर है, और अगर मोल्टन स्टेट और एक्वियस सॉल्यूशन में देखेंगे तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स और इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नेक्स्ट, सेकेंड टाइप मॉलिकुलर सॉलिड। मॉलिकुलर सॉलिड फिर डिवाइड किया गया 3 प्रकार का, एक नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, एक पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, एक हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड में क्या होगा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम्स ऑफ नोबल गैस और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। उनका नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स होता है लंडन डिस्पर्शन फोर्स। एग्जाम्पल, आर्गन, हाइड्रोजन, आयोडीन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम ड्राई आइस के फॉर्म में जानते हैं, मीथेन। फिजिकल नेचर सॉफ्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, सबसे कम है उसका, लो डेंसिटी एंड वोलाटाइल इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। इनका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पोलर मॉलिक्यूल्स, इनके बीच होता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस।
एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, हमारा उसका सॉफ्ट नेचर है इंसुलेटर के फॉर्म में और लो मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉल्ट, जी हाँ, जिस मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन लिंक हुआ होगा फॉन्ड के साथ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उसे ही वही होता है हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। और बाइंडिंग फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एग्जाम्पल वाटर इन फॉर्म ऑफ आइस और अमोनिया यू कैन सी। फिजिकल नेचर जनरली सॉफ्ट होता है और कुछ कुछ हार्ड भी होता है, इंसुलेटर, लो मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड क्लासिफिकेशन इज कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारा एटॉम्स आ जाएगा, उनका नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स होगा कोवैलेंट, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड आ जाएगा। और एग्जाम्पल हो गया कार्बन का डायमंड फॉर्म जो बहुत हार्ड होता है, इंसुलेटर और वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। कार्बन का जो ग्राफाइट फॉर्म होता है वो सॉफ्ट, ये एक्सेप्शन केस है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है और वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक का मतलब आप लोग जानते होंगे कर्नल के बारे में, यहाँ पर कर्नल यूज़ होता है। पॉजिटिव आयन इन सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, चारों ओर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन समुद्र की तरह घूम रहे हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉन मीन्स मूवेबल, और बीच में हमारा पॉजिटिव आयन है, उसे हम बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। इन लोगों के बीच में जो फोर्स होता है वो होता है मेटालिक बॉन्ड। एग्जाम्पल ऑल मेटल्स एंड अलॉयज। फिजिकल नेचर, तो मेटल आप लोग को जानते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर वगैरह, ये सब बहुत हार्ड होता है, ठीक है। कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज मोल्टेन स्टेट, फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका दो डिफरेंट प्रॉपर्टी आ गया है, मैलेबल प्रॉपर्टी एंड डक्टाइल एंड पोस्चर्स लस्टर। बहुत शाइनिंग करता है मेटल हमारा, जब हम उसे मार मार कर थिन शीट की तरह भी बना सकते हैं, और हमें उसे बहुत हैमरिंग कर कर के हम एक थिन वायर की तरह भी बना सकते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया मैलेबल, डक्टाइल एंड पोजेस लस्टर। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 3, विच वन हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। आप इस टेबल पर देख सकते हो, सबसे हाई, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका है, हमारा कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड का। तो हमारा ऑप्शन हो गया 3 का ऑप्शन डी, कोवैलेंट क्रिस्टल। नेक्स्ट 4 का, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच क्रिस्टल विल बी सॉफ्ट एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। देखियो कहाँ पर लो मेल्टिंग पॉइंट, वेरी लो यूज़ किया गया है, वेरी लो और लो मॉलिकुलर सॉलिड पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मॉलिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग यहाँ देख सकते हो, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल ऑफ ए मोनो एटॉमिक सब्सटेंस ऑफ ए सिंपल क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड। यहाँ पर 3 यूज़ किया गया, एक सिंपल क्यूबिक, एक बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसके बारे में आप देख सकते हो, एक क्यूब में हमारा 8 कर्नल होता है। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, तो एक यूनिट सेल पर कितना पार्टिकल्स है उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अगर हमारा क्यूब में 8 कर्नल है तो कर्नल में जो रहता है कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम प्रेजेंट ऑन द कर्नल क्या हुआ 1/8। तो एक 8 एटम है, एक एटम का कंट्रीब्यूशन हो गया 1/8। मतलब एक कर्नल में जो 8 है, 8 का कुछ कुछ भाग मिलाकर वो एक एटम बना है 1/8, क्योंकि एक यूनिट सेल दूसरे यूनिट के साथ अटैच्ड हुआ था। उसी तरह फेस में जो एटम होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम प्रेजेंट ऑन द फेस। आप लोग देख सकते हैं उसका 6 फेसेस होता है क्यूब का। तो एक फेस में क्या होता है, 2 एटम मिलकर एक फेस का एक एटम बताते हैं। तो एक एटम का क्या कंट्रीब्यूशन हो गया 1/2। उसी तरह कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन द एज, हाँ एजेस हो गया 4। अगर हम एक एज में एक एटम प्रेजेंट हो तो 4 एटम मिलकर एक को कंप्लीट करता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन हो गया 1/4। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम विद इन द बॉडी मतलब क्यूब के बीच में वो पूरा रहा तो उसका कंट्रीब्यूशन एक होल ही एटम आ जाएगा, तो 1। फिर देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल का मतलब सिर्फ कर्नल में एटम प्रेजेंट होगा, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 8 कर्नल में 8 एटम हुआ तो 1/8 × 8 = 1। वैसे फेस सेंटर्ड में, अगर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे तो कर्नल में जो एटम्स है प्लस ऐड करेंगे फेस में जो एटम है, तो हमारा कर्नल के लिए क्या हो गया 1/8 × 8 फ्रॉम कर्नल प्लस फेस का हम कंट्रीब्यूशन ऊपर देख चुके हैं, ऊपर देखे हैं 1/2। हमारा कितना फेस सेंटर्ड है क्यूब में 6 है, तो 1/2 × 6, ये हो गया 3, ये हो गया 1, 1 + 3 4। ये याद रखना, फेस सेंटर्ड यूनिट के लिए नंबर ऑफ एटम 4, सिंपल यूनिट सेल के लिए 1। वैसे हम देखते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट के लिए, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कब बोलेंगे कर्नल
उसके साथ बॉडी सेंटर। तो कर्नल का हो गया 1/8 इंटू 8 कर्नल, 1 आ गया। बॉडी सेंटर के लिए सिंपली 1 + 1 2। ठीक है, अभी ऊपर क्वेश्चन देखो। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल ऑफ मोनो एटमिक सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए 1, बॉडी सेंटर के लिए 2, फेस सेंटर के लिए 4। अभी हमने ये वाला सॉल्व किया है, तो 5 का होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द 3-dimensional ग्राफ ऑफ लैटिस पॉइंट विच सेट्स द पैटर्न फॉर द होल लैटिस इज कॉल्ड। पूरे पैटर्न का 3-dimensional ग्राफ जो लैटिस पॉइंट हम जो एटम के बारे में बात की, ये सिर्फ एक पॉइंट को समझाता है, आज कंसिडर्ड एज ए पॉइंट, लैटिस पॉइंट। तो वो पूरा होल लैटिस का जो ग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है 3-dimensional ग्राफ स्ट्रक्चर, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस, सिंपल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल, उसे यूनिट सेल बोलते हैं। 6 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर देयर इन ए क्यूब बेस्ड यूनिट सेल having 1 atom on each kernel and 2 atom on each body diagonal of a cube। अब यार देखो यहाँ से क्वेश्चन में क्या दिखा है, पहले लिखा है कि क्यूब बेस्ड मतलब सिंपल क्यूबिक के बारे में, 1 atom on each kernel, कर्नल का कंट्रीब्यूशन हमें पता है 1/8 कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम ऑन कर्नल 8 × 1/8 = 1 हो गया। ठीक है, तो फिर देखिए 2 एटम ऑन ईच बॉडी डायगोनल ऑफ ए क्यूब। क्यूब का जो डायगोनल होता है हमारा 4 बॉडी डायगोनल हो गया। एटम ऑन बॉडी डायगोनल आर नॉट शेयर्ड बाय एनी अदर यूनिट सेल, वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। 4, तो हमारा 2 एटम ऑन ईच बॉडी डायगोनल, तो 2 × 4 हो गया 8 एटम, 8 कंट्रीब्यूशन 8, ये 1, तो 1 + 8 = 9। क्लियर, यहाँ का 7 का डी होगा आंसर। नेक्स्ट 8, क्वेश्चन नंबर 8, ए टेट्राहेड्रल वॉइड इन ए क्रिस्टल इम्प्लाइज दैट। वॉइड का मतलब होता है जब हमारा अरेंजमेंट होता है स्पीयर, एटम को हम स्पीयर के फॉर्म में जो सॉलिड स्टेट पर जब देखो एक एक गोल का जो अरेंजमेंट होता है, ये दोनों 4, यहाँ पर एक देखो 4 गोल को अगर हम रखेंगे तो बीच में हमारा एक थोड़ा सा गैप आ जाएगा, एम्प्टी स्पेस, उसे हम बोलते हैं वॉइड। तो वॉइड 2 तरह का होता है, एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या बताता है? द वॉइड इज सराउंडेड टेट्राहेड्रली बाय 4 स्पीयर। चारों स्पीयर के बीच में जो जगह क्रिएट होगा उसे हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। देखो दोनों स्पीयर एक ही प्लेन में होंगे, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, दूसरा अंदर घुसेगा और चौथा वाला 4 टेट्राहेड्रल कार्बन स्ट्रक्चर जैसे मीथेन होता है। तो जब चारों स्पीयर रह जाएंगे, बीच में खाली जगह रहेगा, खाली, उसे हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। तो 8 का सी हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर आ गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में। ए डबल ट्रायंगुलर वॉइड सराउंडेड बाय 3 स्पीयर्स अबव एंड 3 स्पीयर्स बिलो। ऊपर 3 स्पीयर रह गया एक ट्रायंगल की तरह स्ट्रक्चर, नीचे 3 स्पीयर रह गया एक ट्रायंगल की तरह स्ट्रक्चर, बीच में जो गैप आता है उसे हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ R is the radius of sphere in the closed packed arrangement capital R and small r is the radius of tetrahedral void, then the relation equal to R equal to 0.225 R। ये एक रिलेशन है, हमें याद रखना है। ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करके दिया गया है। मैं आपको मेरे नेक्स्ट क्लास में ये एक्सप्रेशन दिला दूंगी कैसे हमारा निकला रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल टू 0.225 कैपिटल R। Please like, subscribe and share this channel. Thank you everyone.